So a very good afternoon to one and all. Today we are going to discuss the procedure that is on back care. बैक केयर का प्रोसीजर आज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है? एनी आइडिया लाइक क्या क्या रहेगा इसके अंदर? कोई बच्चा ब्रीफ दे सकता है? बैक को क्लियर करना, बैक पेन। पेशेंट को बैक केयर देना, उसकी जो बैक है उसको केयर कर देना, बेसिकली टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर सोर्स, बेड सोर्स, ठीक है? इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम जो है वो बैक केयर देते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स द डेफिनेशन. So whenever it comes to back care means cleaning and massaging an individual's back as a therapeutic and comfort measure. ठीक है? So what actually will be included in back care is we will be going to clean and massage the patient's back. ठीक है? और ऐसा हम क्यों करेंगे? उसकी बैक को क्लीन और मसाज क्यों करेंगे? एज अ थेराप्यूटिक मेजर, मतलब कि जो कि उसको रिकवर करने में हेल्प करेगा, एंड इट विल ऑल्सो एड इन द comfort of the patient. उसको comfort भी मिलेगा. One second, some people are waiting in the lobby. Those who are coming late, they are waiting in the lobby. Let me check. Riya and Bharti, please be on time from next time. Right? Clear with the definition? Yes, ma'am. ठीक है. सो क्या करते हैं हम बैक केयर के अंदर? हम पेशेंट की बैक को क्लीन करेंगे, मसाज करेंगे, ठीक है, सो दैट कि उसकी जो बैक है, ठीक है, उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्टिमुलेट हो जाए, और इट विल ऑल्सो हेल्प, इट विल ऑल्सो बी अ थेराप्यूटिक मेजर, ठीक है, जो कि पेशेंट को रिकवर करने में हेल्प करेगा, प्लस एक कंफर्ट मेजर भी होगा जिससे कि पेशेंट के कंफर्ट लेवल के अंदर इंक्रीज होगा. Then next comes purposes. ठीक है, so as I have already told you कि जो back care है it will help in prevention of bed sore. तो bed sore prevent करने में help करेगा ये. Then it will stimulate the circulation. Blood circulation stimulate करेगा उस particular area में जहाँ पे आप back care कर रहे हो. Then to detect early signs of bed sore. ठीक है, because whenever we are going to the patient for giving back care, तो हम क्या करेंगे? उसकी बैक को एक्सपोज करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है? तो जब हम ऑब्जर्व करेंगे उसको, तो हम ऑब्जर्व करेंगे फॉर अर्ली साइंस ऑफ बेड सोर्स, ठीक है, लाइक रेडनेस है वहां पे कोई, या आप उस एरिया को जब जहाँ पे टच कर रहे हो वहां पे कोई वार्मथ तो नहीं लग रहा है आपको, ज्यादा एरिया वो गर्म तो नहीं लग रहा है, ठीक है, सो दैट अगर ऐसा है तो दैट इंडिकेट्स कि पेशेंट बेड सोर डेवलप कर रहा है. तो अर्ली डिटेक्शन आप कर सकते हो बेड सोर की. Then to relieve pressure from pressure points and to change the position. ठीक है, तो अगर सपोज पेशेंट बहुत लंबे समय से सुपाइन पोजीशन में है या फिर बहुत लंबे समय से प्रोन पोजीशन में है, ठीक है, तो जो प्रेशर पॉइंट्स होंगे, ठीक है, जब आप बैक केयर पेशेंट को दोगे तो प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा प्रेशर रिलीव होगा, ठीक है, पेशेंट को कंफर्ट मिलेगा, प्लस उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी बैक केयर के उससे, ठीक है. देन नेक्स्ट आ जाएगा टू कीप द स्किन क्लीन एंड ड्राई. ठीक है, पेशेंट की स्किन को आप क्लीन एंड ड्राई रखते हो बाय दिस प्रोसीजर ऑफ बैक केयर. देन लास्ट आता है टू रिफ्रेश द पेशेंट एंड रिलीव फैटीग. ठीक है, जब पेशेंट को आप बैक केयर दे रहे हो, बैक मसाज दोगे साथ में, ठीक है, तो उससे पेशेंट को क्या रिफ्रेश फील होगा, और उसका जो फैटीग होगा जो थकान होगी उसकी, वो भी रिलीव होगी कुछ हद तक, right? So these all are the purposes of back care. Anybody is having any doubt till now? Yes? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Then next comes journal instructions. ठीक है, क्या क्या journal instructions इसके अंदर हमने ध्यान में देनी है जब हम पेशेंट को बैक केयर देंगे. First of all comes explanation is to be given to all the patients who are susceptible to pressure sores, right? So those patients who are bedridden, right, or those who are having plaster cast,
या जो पेशेंट किसी वजह से अपने बेड से नहीं निकल सकते हैं, ठीक है, लाइक या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट हैं, ठीक है। तो अनकॉन्शियस पेशेंट को तो आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे ऑब्वियसली। तो जो दूसरे पेशेंट्स हैं जो कि प्रेशर सोर डेवलप करने के रिस्क पे हैं, जैसे कि आपको अभी बताया मैंने, फ्रैक्चर वाले पेशेंट हो गए, ठीक है, ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स हैं जो, या फिर बेड रिडन पेशेंट्स हैं, है ना, जिनकी कोई या कोई जिनकी कोई मेजर सर्जरी हुई है, राइट। तो उन सबको आपने एक्सप्लेन करना है कि हम बैक केयर का पर्पस क्या है, व्हाई बैक केयर इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, और आप उनको प्रेशर सोर्स के बारे में भी एजुकेट करेंगे। Then instructions may be given frequently to the needy patients like paralyzed patient, unconscious patient और bedridden patient, ठीक है। तो आप instructions जो है वो frequently provide करते रहेंगे needy patients को, जैसे कि paralyzed patient है, bedridden patient है, right। unconscious patient के लिए यहाँ पे instructions आप किसको देंगे, उसके attendant को, राइट। पेशेंट क्योंकि अनकॉन्शियस है ना, वो आपकी इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो कर पाएगा, तो आपने इंस्ट्रक्शंस किसको देना है, अटेंडेंट को। Then back care should be followed by change of position, right? So whenever you are giving back care to the patient, तो जिस पोजीशन में पेशेंट पहले था, अब आपने बैक केयर के बाद उसको दूसरी पोजीशन दे देना है। Then observation of skin during back care promotes early detection of pressure sores. So whenever you are going to do back care to the patient on the patient, right? तो आपने पहले सबसे पहले आपने उसको जाके ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि उससे आप अर्ली डिटेक्ट कर सकते हो अगर पेशेंट के अंदर प्रेशर सोर जो है वो डेवलप होने वाले हैं या हो चुके हैं, राइट। तो आप अर्ली डिटेक्शन कर सकते हो बाय डूइंग प्रॉपर ऑब्जर्वेशन। सो ऑब्जर्वेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर ऑफ बैक केयर। Then है comfort devices to be used after back care. So when you are done with the procedure of back care, you are supposed to give comfort devices to the patients, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, जो प्रेशर पॉइंट्स होंगे, राइट, उनके ऊपर से जो प्रेशर है थोड़ा सा रिलीव होगा कंफर्ट डिवाइसेस की हेल्प से, एंड इस तरह से आप बेड सोर या प्रेशर सोर होने से बचा सकते हैं पेशेंट को। क्लियर विद द जर्नल इंस्ट्रक्शंस? Yes, ma'am. Okay, shall we move further? Yes, आगे ma'am. चलें? Yes, ma'am. Right. Then next comes articles. Articles required. What all articles you need for this, right? So number one, you need screen. Screen का जो purpose है यहाँ पे, what is the purpose of using screen over here? Please tell me. Screen का क्या purpose है? Why we are using screen in this procedure? Yes, you know the answer. बताओ. प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए। हाँ, to maintain the privacy of the patient, right? Then next आपका आ जाता है इसके अंदर जो आपने आर्टिकल रखना है, that is Macintosh with cover. So you are supposed to place a Macintosh with a cover just to prevent the soiling of linen. ठीक है, जो पेशेंट के लिनन होगी, बेड लिनन होगी, उसकी वो खराब ना हो, इसलिए आप उसके ऊपर पहले मैकिनटॉश स्प्रेड करेंगे, जो इसके ऊपर की एक ड्रॉ शीट होगी, या मैकिनटॉश के ऊपर आप कोई कवर जो है वो लगा सकते हो। तो जो ड्रॉ शीट है दैट यू कैन यूज एज अ कवर, राइट। उससे क्या होगा, पेशेंट की जो बेड शीट होगी वो खराब नहीं होगी। देन नेक्स्ट है आपका फ्रेश बेड लिनन एंड द पेशेंट्स क्लोथ्स, ठीक है। सो आफ्टर द प्रोसीजर आप पेशेंट की बेड शीट जो है वो चेंज करेंगे, उसके लिए यू नीड वन फ्रेश बेड लिनन एंड यू आल्सो नीड टू चेंज द क्लोथ्स ऑफ द पेशेंट। Then what further you need is a tray containing a small basin, ठीक है। यहाँ पे एक स्मॉल बेसिन आपको किसके लिए चाहिए, टू टेक वार्म वाटर, ठीक है, जिसके साथ आप पेशेंट को बैक केयर देंगे, तो आपको वार्म वाटर चाहिए होगा, एंड फॉर दैट वार्म वाटर यू नीड अ स्मॉल बेसिन, राइट। देन यू नीड अ स्पंज क्लोथ, ठीक है, स्पंज क्लोथ आपको चाहिए होगा टू वॉश। जो स्पंज क्लोथ होगा वो आप अपने हैंड के ऊपर रैप करेंगे, जैसे आपको मैंने उस दिन बताया था ना, उस दिन मैंने आपको बताया था मिटन कैसे बनाते हैं। Yes, ma'am. Yes. हाँ
हाँ, तो सेम वे एक स्पंज क्लोथ भी आता है, ठीक है। और स्पंज क्लोथ क्या होगा, या स्पंज बैग आप उसको बोल देते हैं, आप एक हाथ में डालने वाले पाउच की तरह आता है वो, ठीक है। और उसके रिस्ट के साइड साइड में एक धागा मतलब एक आप बोल सकते हो कि एक लेस जैसा होता है, तो आप उससे नॉट लगा सकते हो अपने रिस्ट के अराउंड पे, ठीक है। तो अगर स्पंज क्लोथ आपके पास अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप एक हैंड टॉवल लेके भी उसका मिटन बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको डेमोस्ट्रेशन में बताया था इससे पहले वाली वीडियोस में, राइट। देन सोप डिश विथ सोप यू नीड, है ना। तो सोप डिश विथ सोप आपको किस लिए चाहिए, क्योंकि आपने पेशेंट को जो बैक केयर देना है वो सोप एंड वाटर के साथ देना होता है, ठीक है। तो सोप अप्लाई करना है आपने, तो उसके लिए यू नीड वन सोप, ठीक है। एंड दैट सोप शुड बी पुट इन इनसाइड द सोप डिश। देन यू नीड स्पिरिट और ऑयल, ठीक है। स्पिरिट और ऑयल जो है, या तो आप स्पिरिट यूज करिए या फिर आप ऑयल यूज करिए, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं पेशेंट को की बैक को क्लीन करने के बाद, ड्राई करने के बाद उसके ऊपर अप्लाई करते हैं हम पेशेंट की बैक पे, ठीक है। अगर उसकी स्किन ज्यादा ऑयली है तब आप स्पिरिट अप्लाई करेंगे, लेकिन ज्यादा स्पिरिट आपने अप्लाई नहीं करना, उससे क्या होगा ज्यादा ड्राई हो जाएगी स्किन, और अगर स्किन ड्राई हो जाएगी तो उसमें क्रैक जो है वो इजिली पड़ेंगे, ठीक है। तो स्किन ब्रेक डाउन होने के चांसेस हैं, राइट। तो आप स्पिरिट यूज करेंगे उन पेशेंट्स के लिए जिनकी स्किन जो है थोड़ी सी ऑयली है। अगर पेशेंट की स्किन ऑलरेडी ड्राई है तब आप उनको क्या लगाएंगे, फिर ऑयल लगाएंगे, राइट। एंड आफ्टर दैट यू नीड पाउडर, ठीक है। पाउडर आपको किसके लिए चाहिए, पाउडर आपने पेशेंट की बैक पे आप लगाएंगे ताकि जो है फ्रिक्शन ना हो, जो पेशेंट की बैक है, बैक की जो स्किन है और जो बेड लिनन है, आपकी बेड शीट है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन ना हो, उसके लिए आप पाउडर अप्लाई करेंगे, राइट। देन यू नीड वन टॉवल, ठीक है। टॉवल आपको किसके लिए चाहिए, टू ड्राई द स्किन, ठीक है। क्लियर विद द आर्टिकल्स रिक्वायर्ड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बच्चे। तो स्पंज क्लोथ मैंने आपको बताया कि अगर स्पंज क्लोथ आपको मिलता है तो अच्छी बात है, अगर स्पंज क्लोथ नहीं मिलता तो आप एक हैंड टॉवल लेके उसको एक मिटन बना सकते हैं, अपने हाथ के अंदर मिटन बना के रैप कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। सो नंबर वन इज असेस द नीड फॉर बैक केयर इन द पेशेंट। सबसे पहले आपने असेस करना है कि जिस पेशेंट को आपने बैक केयर देने के लिए प्लान किया है, क्या उसको बैक केयर की जरूरत है या नहीं है। Then assess the condition of the back, especially on the pressure points for any redness and breakdown in the skin integrity, right? तो whenever you are going to give care to the patient, ठीक है, आप पहले पेशेंट के पास जाएंगे, उसकी स्किन को आप असेस करेंगे, ठीक है। लाइक उस पेशेंट के अंदर प्रेशर सो डेवलप तो नहीं हो गया है या डेवलप होने वाला है, ऐसा कोई साइन आपको नजर तो नहीं आ रहा है, राइट। तो वो चीजें आपने असेस करनी है। देन नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, ठीक है। देन यू विल एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट कि हम ये प्रोसीजर किसके लिए कर रहे हैं, इससे पेशेंट को क्या बेनिफिट होगा, ड्यूरेशन क्या होगा प्रोसीजर का, ठीक है। और किस चीज के साथ आप पेशेंट को बैक केयर देने वाले हैं, लाइक सोप एंड वाटर के साथ देने वाले हैं, है ना। तो वो सब आपने पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। देन प्रोवाइड प्रिवेसी बाय प्लेसिंग अ स्क्रीन, आप पेशेंट को प्रिवेसी प्रोवाइड करेंगे, उसके सराउंडिंग्स के अराउंड आप स्क्रीन लगाएंगे। देन असेंबल ऑल द इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, जो भी आपको आर्टिकल्स आपको मैंने लिस्ट करवाए हैं वो सब आप अरेंज करेंगे एंड यू विल टेक दैट टू द पेशेंट्स यूनिट। Clear? So this is all about the preparation of the patient. Then next आता है इसमें steps of procedure, ठीक है। steps of procedure इसके अंदर आपका आएगा। नंबर वन इज पुट द पेशेंट इन अ लेटरल और प्रोन पोजीशन, ठीक है, क्योंकि हमें पेशेंट की बैक को केयर करना है, राइट। तो पेशेंट की बैक हमारे पास एक्सेसिबल होनी चाहिए, उसके लिए आप पेशेंट को दो में से कोई भी पोजीशन दे सकते हो, लेफ्ट लेटरल पोजीशन भी दे सकते हो या आप पेशेंट को प्रोन पोजीशन भी दे सकते हैं, ठीक है। देन एक्सपोज द पेशेंट्स बैक, शोल्डर, अपर आर्म एंड बटक, ठीक है। पेशेंट की बैक एक्सपोज करनी है आपने, शोल्डर्स एक्सपोज करने हैं, अपर आर्म वाला एरिया जो है वो एक्सपोज होना चाहिए और पेशेंट के बटक्स जो है वो एक्सपोज होने चाहिए, ठीक है।
कवर द रिमाइंडर ऑफ द बॉडी विद अ बाथ ब्लैंकेट, बाकी की जो बॉडी होगी आपने उसको बाथ ब्लैंकेट के साथ, जो कि हमने बेड बाथ में डिस्कस किया था, उसके साथ आप कवर कर देंगे। देन स्प्रेड मैकिंटॉश एंड टॉवल अलोंगसाइड द पेशेंट्स बैक, ठीक है। देन पेशेंट की बैक के साइड पे आपने नीचे मैकिंटॉश जो है वो प्लेस कर देना है, ठीक है। मैकिंटॉश लगा के उसके ऊपर आप ड्रॉ शीट लगा सकते हैं। देन वॉश हैंड्स इन वार्म वाटर, ठीक है। देन यू आर सपोज टू वॉश द हैंड्स इन वार्म वाटर, ठीक है। अपने हाथ जो अपने करने हैं वॉश, ठीक है, वो आपने वार्म वाटर में करने हैं, क्योंकि जब आप पेशेंट को हाथ लगाएंगे तो उसको ठंडा नहीं लगना चाहिए, राइट। Then wash back with mild soap thoroughly from cervical spine to the coccyx and wash off the soap and dry, right? तो आपने जो मिटन बनाया होगा अपने हाथ में, आपने स्पंज क्लॉथ पहना है या आपने मिटन जो बनाया है, ठीक है, उसके साथ आप क्या करेंगे, पहले आप पेशेंट की बैक को थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है, गीला करेंगे। और गीला आपने किस डायरेक्शन में करना है, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे आप, पेशेंट की नेक से स्टार्ट करते हुए नीचे बटक्स की तरफ आपने जाना है, और सर्कुलर मोशन में आपने पेशेंट की बैक को जो है वो वेट करना है प्लेन वाटर के साथ पहले, ठीक है। देन आप क्या करेंगे, उसी हैंड के ऊपर, मिटन वाले हैंड के ऊपर आप सोप अप्लाई करेंगे, और सोप जब आप अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, फिर आपने उस सोप को अप्लाई करना है पेशेंट की बैक के ऊपर सर्कुलर मोशन के साथ, राइट। सर्कुलर मोशन के तरफ अप्लाई करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आपने आना है, राइट। और अच्छे से जब आपने सोप अप्लाई कर दिया, ठीक है, अच्छे से जब आप सोप अप्लाई कर दोगे, देन अप्लाई करने के बाद सर्कुलर मोशन में आपने चलना है, सर्कुलर मोशन में चलना है, ठीक है। सर्कुलर मोशन में सोप अप्लाई करना है आपने, ठीक है, थॉरोली फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक डाउन टुवर्ड्स द बटेक्स। सोप अप्लाई करने के बाद आपने फिर से अपना हैंड जो है वो बेसिन में आप डिप करेंगे, ठीक है। बेसिन में डिप करने के बाद आपने वाटर के साथ जो है सर्कुलर मोशन में पूरा का पूरा सोप जो है वो रिमूव कर देना है पेशेंट की बैक से, राइट। और पेशेंट की बैक को अच्छे से वाटर से फिर क्लीन कर देना है। और क्लीन करने के बाद उसको एक टॉवल जो आपने अलग से लिया हुआ है पेशेंट की बैक को ड्राई करने के लिए, उससे आपने उसकी बैक को ड्राई कर देना है, राइट। I have shared one video, YouTube video with you of this procedure in the WhatsApp group. Have and have you seen that video? Anyone has seen that video yet? अच्छा, ठीक है, do go through that video once, ठीक है। So whatever I'm telling you in this PPT, by this PPT, that will be understood easily by watching that video, right? ठीक है। सोप अप्लाई करने के, हाँ, सोप अप्लाई करने के बाद आपने वाटर के साथ ही अपना मिटन हैंड के साथ ही मिटन हैंड को आपने बेसिन में डिप करना है, वाटर वाले बेसिन में, और आप अच्छे से सोप को रिमूव कर देंगे, ठीक है। रिमूव करने के बाद आपने उसको टॉवल से ड्राई कर देना है, राइट। देन टेक स्पिरिट ऑन द पाम एंड अप्लाई इट ऑल ओवर द बैक इन अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि जब भी कुछ अप्लाई कर रहे हो आप बैक के ऊपर, तब आपने सर्कुलर मोशन के साथ ही अप्लाई करना है, राइट। तो आपने स्पिरिट अगर लिया है तो स्पिरिट लेना है, स्पिरिट लेके आपने हैंड पे उसको स्प्रेड करना है, और सर्कुलर मोशन के साथ पेशेंट की बैक के ऊपर आप उस मसाज करोगे, राइट। मसाज टिल द स्पिरिट इज इवेपोरेटेड एंड द स्किन इज ड्राई, ठीक है। तब तक हम उसको मसाज करेंगे तब तक कि पूरा का पूरा स्पिरिट जो है वो आपको बैक से नजर आना ना बंद हो जाए, ठीक है, और जो स्किन जो है वो ड्राई हो जाए, राइट। एंड इन केस अगर पेशेंट की स्किन जो है वो ड्राई है, उस केस में हम स्पिरिट नहीं यूज करेंगे, वी विल यूज ऑयल फॉर मसाजिंग अकॉर्डिंग टू द वेदर, ठीक है। तो कौन सा मौसम है उसके हिसाब से हम पेशेंट की स्किन के ऊपर फिर ऑयल यूज करेंगे इफ द पेशेंट स्किन इज एक्सेसिवली ड्राई, राइट। क्लियर विद दिस? Yes, ma'am. Yes. ओके, Ma'am. ओके। देन नेक्स्ट, ये अप्लाई करने के बाद, ऑयल और स्पिरिट अप्लाई करने के बाद, वी विल अप्लाई टैल्कम पाउडर ऑन द बैक, पेशेंट की बैक पे हम टैल्कम पाउडर जो है वो अप्लाई कर देंगे। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि टैल्कम पाउडर हम अप्लाई क्यों करते हैं, ताकि जो पेशेंट की बैक है, बैक की जो स्किन है वो बेड लिनन के साथ फ्रिक्शन कॉज ना करे और प्रेशर पॉइंट
प्रेशर अल्सर्स ना डेवलप हो, इसलिए हम टेल्कम पाउडर जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, टेल्कम पाउडर आप पेशेंट की बैक के ऊपर अप्लाई कर देंगे। देन नेक्स्ट आता है मसाज फ्रॉम सेक्रम टू नेक बाय यूजिंग डिफरेंट 7 स्ट्रोक्स। ठीक है, तो आपने मसाज कर रहे हैं, ये सब करने के बाद पाउडर आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब पाउडर अप्लाई करने के बाद आपने पेशेंट की बैक को मसाज करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, तो ये ध्यान से सुनने हैं प्लीज आपने। और जो मैंने आपसे वीडियो आपके साथ शेयर करी है यूट्यूब पे प्रोसीजर की, उसके अंदर ये इन सभी 4 स्टेप्स को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, तो आप एक बार उसको देखना जरूर। राइट, so after applying talcum powder on the skin of the patient, ठीक है, what 4 steps are there that you should follow, right? Number 1 is effleurage, right? Second step is friction, third one is petrissage, and fourth one is tapotement. ये 4 चीजें जो है वो आपने जो है वो फॉलो करनी है। मतलब 4 आपकी मेन है इसमें। नंबर 1 इज एफ्लूराज, सेकंड वन इज पेट्रीसैज, एंड थर्ड वन इज टेपोटमेंट, और फोर्थ वन आपकी नीडिंग होती है, नीडिंग, दिस नीडिंग। ठीक है, तो 4 आपने ये याद रखनी है मेन। कौन कौन सी है? अगेन आई एम रिपीटिंग, एफ्लूराज, पेट्रीसैज, टेपोटमेंट एंड नीडिंग। ये 4 जो हैं स्टेप्स हैं मसाज के, बैक मसाज के, जो आपको पेशेंट को बैक केयर देने के बाद, टैल्कम पाउडर अप्लाई करने के बाद आपको करने होते हैं। राइट, तो नंबर 1 मैं आपसे डिस्कस करूंगी सबसे पहले एफ्लूराज। एफ्लूराज में क्या करते हैं हम? दिस इज स्ट्रोकिंग द बैक विद फिंगर्स बाय लॉन्ग स्मूथ स्ट्रोक्स अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, मैं आपको एक बार वीडियो दिखा देती हूँ, रुक जाओ, वेट करो। Is the video visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. आपने बस वो जो बैक मसाज के मैंने स्टेप्स बताए हैं, उसके लिए मैंने आपको ये वीडियो ऑन किया बीच में। दिस इज एफ्लूराज। ठीक है, व्हाट शी हैज डन राइट नाउ, इट इज एफ्लूराज। ठीक है, एफ्लूराज बोलते हैं उसको। मैं फिर से रिपीट करती हूँ एक बार, जस्ट वेट। जस्ट वेट। साउंड सुनाई दे रहा है आपको बेटा? नो मैम, No, ma'am. स्क्रीन शेयर में मैम आवाज नहीं सुनाई देता है। हाँ, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। अब वो मैं स्टेप्स बता देती हूँ, 1 सेकेंड आप रुको बस। ठीक है, ये वाला जो स्टेप है अभी आपको दिखेगा, दिस इज एफ्लूराज। ठीक है, एफ्लूराज है ये। इसमें क्या है, दोनों हैंड्स के साथ हमने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है और सर्कुलर मोशन में पेशेंट को मसाज देना है। एफ्लूराज है ये। ठीक है, दिस इज एफ्लूराज एंड यू आर सपोज टू रिपीट दिस फॉर 5 टाइम्स। क्लियर है? Yes, यस ma'am. मैम। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप आता है पैट्री से। आज आ गया। ठीक है, इस तरह से मसल्स को फोल्ड करना है आपने।
ठीक है, इस तरह से थंब और फिंगर्स के बीच में मसल्स को लेना है और प्रेस करना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। दिस इज पेट्रीसैज। इसको भी सेम 5 टाइम्स रिपीट करना है आपने। क्लियर है पेट्रीसैज बेटा? यस मैम। यस मैम। ओके, देन नेक्स्ट आता है नीडिंग। नीडिंग अभी ध्यान से देखना कैसे करते हैं इसे। ठीक है, ये थंब, जो हमारे थंब होंगे, थंब को स्पाइन के ऊपर रखना है। ठीक है, और ऑल्टरनेटिवली हमने प्रेशर अप्लाई करना है, पहले एक के साथ फिर दूसरे के साथ, फिर एक के साथ फिर दूसरे के साथ, जैसे आप इसमें देख सकते हो। स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर देना है सिर्फ। ठीक है बेटा, क्लियर है? दिस इज नीडिंग। यस मैम। यस मैम। ठीक है, थंब के साथ प्रेशर किस पे देना है? सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड पे, राइट? दिस इज नीडिंग। अगेन इसको भी आपने 5 टाइम्स के लिए रिपीट करना है। हाँ, देन नेक्स्ट इज टेपोटमेंट। ठीक है, 4th स्टेप है ये बैक केयर में या बैक मसाज में जो आता है, टेपोटमेंट, राइट? तो इसमें जो आपने अपने हाथ रखने हैं ना, वो आपने थोड़े कप शेप में रखने हैं। कैसे रखने हैं? थोड़े कप शेप में बना के रखने हैं, जैसे भी आपको नजर आएगा वीडियो में। जस्ट वेट एंड वॉच। हाँ, दिख रहा है उसका हाथ? दिख रहा है आपको? थोड़ा कर्व्ड है ना हाथ? यस मैम। यस हाँ मैम। तो, हाँ तो इस तरह से हाथ रखना है। ठीक है, ठीक है। ऐसा हमने क्यों करना है, कप क्यों बनाना है? ऐसे अगर हम कप नहीं बनाएंगे और सीधा पेशेंट को ऐसे 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 मारे, टैप करेंगे पीठ के ऊपर, बैक पे, तो उसको ज्यादा प्रेशर लगेगा, तो उसको पेन भी हो सकता है। तो इसलिए जब आपने हाथ में थोड़ा कप शेप बना लोगे ना, तो बीच में एयर ट्रैप हो जाएगी और पेशेंट को उतना ज्यादा पेन नहीं होगा जब आप टैप करोगे उसकी बैक के ऊपर, राइट? तो अभी देखना आप। राइट? ठीक है, समझ में आ गया बच्चे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सो ये आपके जो 4 स्टेप्स हैं, दीज 4 स्टेप्स आर मेन स्टेप्स। ठीक है, नंबर 1 इज एफ्लूरियाज। ठीक है, एफ्लूरियाज अभी आपको मैंने बताया था। ठीक है, सो दिस इज स्ट्रोकिंग द बैक विद फिंगर्स बाय लॉन्ग स्मूथ स्ट्रोक्स अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ आपने इसके अंदर जाना होता है, राइट? देन नेक्स्ट आता है आपका पेट्रीसैज। So this is the process of pressing and rolling of the tissues and is performed with one or both hands with thumb and fingers. ठीक है, जिसमें क्या करना है हमने, पेशेंट की जो स्किन फोल्ड्स होंगे, ठीक है, या मसल्स होंगी, उनको अपने थंब और फिंगर के साथ जो है अंदर जो है वो पकड़ना है, और पकड़ते पकड़ते आगे ऊपर नेक की तरफ जाना है हमने। दैट इज पेट्रीसैज, राइट? देन नेक्स्ट इज टेपोटमेंट। टेपोटमेंट अभी हमने लास्ट वाला जो आपने स्टेप देखा है। सो दिस इन्वॉल्व्स हैकिंग, टैपिंग, क्लैपिंग एंड बीटिंग, राइट? सो इट इज अचीव्ड बाय स्ट्राइकिंग द बैक रैपिडली, मतलब बैक को पेशेंट की स्ट्राइक करना है हमने, लेकिन जो आपका हैंड होगा दैट शुड बी cupped hand, right? The short and quick blows are generally given from the wrist. It is a rhythmic movement done with the edge of the hand, a cupped hand, or the tips of the finger, राइट? तो ये आपने जो 3 स्टेप्स हो गए आपके मेन, एफ्लूरियाज, पेट्रीसैज एंड टेपोटमेंट, राइट? इतना क्लियर है आपको? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। एंड एक आपने पढ़ा था नीडिंग, राइट? So 4th one was kneading. So it is usually performed with the palms, first pressing down on muscular tissue and then lifting it with the fingers in a rhythmic and churning action. ठीक है, kneading में हम क्या करते हैं, अपने थंब को प्लेस करते हैं कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, और 1 बाय 1 जो है नीचे से स्टार्ट करते हुए ऊपर की तरफ को जाते हैं। ठीक है,
सो ये आपने 4 स्टेप्स जो हैं वो याद रखने हैं, ठीक है। ये बाकी के जो मैंने 3 इसमें रखे हैं, वाइब्रेशन, कपिंग एंड फ्रिक्शन, ये आप रहने दो, ठीक है। ये 4 आपने याद रखने हैं। कौन कौन से? एफ्लुराज, पेट्रिसाज, टेपोटमेंट एंड लास्ट वन इज नीडिंग। ये 4 स्टेप्स है बैक केयर के, ठीक है। ये आपके वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर विद दिस? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके। देन आफ्टर दिस कम्स पोस्ट प्रोसीजरल स्टेप्स, ठीक है। पोस्ट प्रोसीजर आपने क्या क्या चीजें जो है वो चेक करनी है। यू आर सपोज टू चेक द लेवल ऑफ पेशेंट्स कंफर्ट, ठीक है। पेशेंट का जो कंफर्ट लेवल है वो आप चेक करेंगे कि उसे किसी तरह का कोई पेन तो नहीं हो रहा है, कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा है, और आप उससे फीडबैक भी ले सकती हैं कि हाउ ही इज फीलिंग आफ्टर द बैक केयर, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट टू द बिफोर, इन कॉन्ट्रास्ट टू बिफोर बैक केयर, ठीक है। मतलब पहला उसे कैसा फील हो रहा था और बैक केयर के बाद उसे कैसा फील हो रहा है। देन यू आर सपोज टू चेंज द लिनन ऑफ द पेशेंट, बिकॉज वो जो है वो चेंज करनी है आपको। देन रिप्लेस द आर्टिकल्स इन यूटिलिटी रूम आफ्टर क्लीनिंग एंड वॉशिंग विद वाटर और डिसइंफेक्टेंट। जो भी आपने आर्टिकल्स लिए हैं, बेसिन लिया था, बोल लिया था, उन सबको आपने यूटिलिटी रूम में जो है वो लेके जाना है और वहां पे क्लीन करना है वाटर के साथ या डिसइंफेक्टेंट के साथ, ठीक है। देन टाइडी अप द यूनिट, पेशेंट का जो यूनिट होगा उसको आपने टाइडी अप करना है। देन यू आर सपोज टू वॉश योर हैंड्स एंड देन इन द लास्ट डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर एंड रिकॉर्ड एनी एबनॉर्मल फाइंडिंग, ठीक है। जो भी आपने प्रोसीजर किया है उसको आपने डॉक्यूमेंट करना है, और अगर आपको प्रोसीजर के दौरान लगा है कि कुछ भी अनयूजुअल या कोई एबनॉर्मलिटी आपने फाइंड आउट करी है, तो आपने उसको रिकॉर्ड करना है और अपने सीनियर को आपने रिपोर्ट करना है, राइट। So this was all about the procedure that was back care, right? Any doubts? Yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay. So I'll be asking you some questions relating to this. अभी किसी को doubt है तो आप मुझे बताओ। Clear है बेटा?